हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2023 में आई मूवी ड्रीम गर्ल 2। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है मथुरा में रहने वाले करम से, जिसका पूरा नाम करमवीर है और वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। करम आजकल जगराते में गाना गाने का काम करता है। उसके पास एक स्पेशल टैलेंट है कि वो लड़की की आवाज में भी गाना गा सकता है। लेकिन परम के पापा ने काफी सारा कर्जा लेकर रखा था, जिसकी वजह से परम पर बहुत ज्यादा लोन था और वो लोन चुकाने के लिए उसके पास उतने पैसे नहीं थे। लेनदार बार बार उन्हें कॉल करते और परम उनके साथ लड़की की आवाज में बात करता और कुछ टाइम मांग लेता। तो वही परम परी नाम की एक लड़की से प्यार करता है। परी भी परम से बहुत प्यार करती है और चाहती है कि वो दोनों अब शादी कर लें। परी एक लॉयर है और काफी रिच फैमिली से बिलोंग करती है। परी अपने पापा को परम के पास भेजती है ताकि वो रिश्ते की बात कर सके। जब परी के पापा जयपाल श्रीवास्तव परम के घर आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि परम के ऊपर बहुत सारा कर्जा है और परम के पास कोई भी अच्छी जॉब नहीं थी और ना ही उसके पास खुद का घर था। ये देखकर जयपाल डिसाइड करता है कि वो परी की शादी परम के साथ नहीं करवाएगा। जयपाल वहां से जा रहा था तो परम उसे रुकने के लिए रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि वो परी से बहुत प्यार करता है। लेकिन जयपाल का कहना था कि सिर्फ प्यार से कुछ नहीं होता। अगर वो परी से शादी करना चाहता है तो उसे अपना खुद का एक घर लेना होगा और थोड़ा सा बैंक बैलेंस भी बनाना होगा, तभी वो परी की शादी परम से करवाएगा। अब ये सब सुनकर परम काफी टेंशन में आ जाता है, क्योंकि जयपाल ने उसे सिर्फ 6 महीने का टाइम दिया था। परम बस यही सोच रहा था कि वो इतने सारे पैसे कैसे कमाए। तभी वहां पर परी आती है और उसे अलग अलग आइडियाज देने लगती है, लेकिन उसका एक भी आइडिया काम का नहीं था। जिसके बाद परी परम को अपने घर पर बुलाती है और परम को उसकी माँ की ज्वेलरी देती है और कहती है कि इस ज्वेलरी को बेचकर वो पैसे कमा ले। लेकिन परम कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन परम परी से वादा करता है कि वो जल्दी पैसे कमा लेगा। जिसके बाद परम, उसका फ्रेंड स्माइली और परम के पापा एक बार में जाते हैं। वहां पर वो ड्रिंक करते हुए सोच रहे थे कि वो पैसे कैसे कमाए। तभी वो देखते हैं कि बार डांसर के ऊपर काफी सारे लोग पैसे उड़ा रहे थे। ये देखकर परम के पापा को एक आइडिया आता है कि क्यों ना परम लड़की बनकर डांस बार में डांस करे। स्माइली को भी ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है, लेकिन परम को ये आइडिया पसंद नहीं आता। स्माइली परम को बताता है कि वो ऐसा करने पर रोज के 10,000 रुपए कमा सकता है। ये सुनने के बाद परम भी डिसाइड करता है कि वो ये करेगा। जिसके बाद स्माइली उस बार के ओनर सोना भाई से बात करता है। उन्हें बताता है कि पूजा नाम की उसकी दोस्त है और उसे काम की बहुत जरूरत है। जिसके बाद वो वहां पर परम को बुलाता है, जो पूजा बनकर वहां पर आया था। जैसे ही सोना भाई पूजा को देखते हैं, वो उस पर लट्टू हो जाते हैं और उसे काम दे देते हैं। अब पूजा ने डांस बार में डांस करके पैसे कमाना स्टार्ट कर दिया था। उसके पास पैसे आ रहे थे, लेकिन इतने भी नहीं आ रहे थे कि वो जल्दी से घर खरीद सके। एक दिन जब स्माइली सकीना से मिलने गया था, तभी वहां पर कुछ लोग आते हैं और स्माइली को उठाकर सकीना के घर लेकर आते हैं। एक्चुअली वो लोग अब्बू सलीम के थे, जो सकीना के पापा हैं। सकीना के पापा को स्माइली और सकीना के अफेयर का पता चल गया था, इसलिए वो स्माइली को वार्न करते हैं कि वो सकीना से दूर रहे। लेकिन स्माइली कहता है कि वो सकीना से सच्चा प्यार करता है। ये सुनने के बाद अब्बू सलीम उनके रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेते हैं। स्माइली चाहता है कि वो जल्दी से सकीना से शादी कर ले, लेकिन अब्बू सलीम कहते हैं कि पहले उनके बेटे शाहरुख की शादी होगी। शाहरुख 6 महीने से डिप्रेशन में है, क्योंकि उसका ब्रेकअप हो गया था। इसलिए अब्बू सलीम चाहते हैं कि पहले वो डिप्रेशन से बाहर आए और उसकी शादी हो, और उसके बाद ही सकीना की शादी हो सकती है। ये सुनकर स्माइली थोड़ा सा टेंशन में आ गया था। तभी अब्बू सलीम कहते हैं कि जो भी शाहरुख को डिप्रेशन से बाहर निकालेगा, वो उसे 10 लाख रुपए देंगे। अब ये सुनने पर स्माइली को एक आइडिया आता है। वो परम के पास जाता है और उसे कहता है कि वो 10 लाख रुपए कमा सकता है। वो परम से कहता है कि बस उसे पूजा बनकर शाहरुख को हंसाने की कोशिश करनी है। अगर शाहरुख डिप्रेशन से बाहर आ गया तो अब्बू सलीम उसे 10 लाख रुपए दे देगा। लेकिन परम को यह आइडिया भी उतना अच्छा नहीं लगता। स्माइली कहता है कि इससे 2 काम हो जाएंगे। एक तो परम को पैसे मिलेंगे और शाहरुख डिप्रेशन से बाहर आ जाएगा तो उसकी शादी भी हो जाएगी, और उसके बाद स्माइली और सकीना की भी शादी हो जाएगी। परम के पापा जब ये सुनते हैं तो वो परम को इस बात के लिए मना लेते हैं। जिसके बाद परम पूजा बनकर शाहरुख को हंसाने की कोशिश करता है, लेकिन शाहरुख काफी डिप्रेस था। इस वजह से पूजा की बातों का उस पर इफेक्ट नहीं हो रहा था। लेकिन एक दिन पूजा जब शाहरुख से टकरा जाती है तो शाहरुख स्माइल करता है और इसी बात को अब्बू सलीम देख लेते हैं।
उन्हें लगता है कि शाहरुख पूजा को पसंद करने लगा है, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि शाहरुख की शादी पूजा से ही होगी। ये बात सुनकर स्माइली काफी टेंशन में आ जाता है, लेकिन तभी शाहरुख के दादाजी कहते हैं कि अगर पूजा ने शाहरुख से शादी कर ली तो वो पूजा को 50 लाख रुपए देंगे। स्माइली जैसे ये सुनता है वो इस बारे में परम को बताता है, लेकिन परम को ये आइडिया भी बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। लेकिन परम के पापा इस बार भी उसे मना ही लेते हैं। वो परम से कहते हैं कि वो शादी कर ले और अगले दिन पैसे मिलते ही वहां से भाग जाए, जिसके बाद वो लोग कह देंगे कि पूजा कहीं भाग गई है। जब परी को पता चलता है कि परम को उसके काम के 50 लाख रुपए मिलने वाले हैं, तो वो भी परम को काम करने के लिए कहती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो कौन सा काम करने वाला है। जिसके बाद परम शादी के लिए तैयार हो जाता है। उसकी शादी शाहरुख से हो जाती है और परम अपने पापा से कहता है कि वो जल्दी से 50 लाख रुपए निकलवा दे, जिसके बाद पूजा वहां से भाग जाएगी। अब पूजा को काफी डर था कि पता नहीं सुहाग रात को क्या होगा। वो डरी डरी सी रूम में आती है, लेकिन शाहरुख पहले ही सो गया था। ये देखकर पूजा को थोड़ी सी तसल्ली होती है। उसे वॉशरूम जाना था, लेकिन शायद कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो बाहर आकर टॉयलेट करने लगती है, और तभी उसे शाहरुख के दादाजी देख लेते हैं और वो समझ जाते हैं कि पूजा लड़की नहीं बल्कि लड़का है, और इसी शौक की वजह से उनकी मौत हो जाती है। लेकिन मरने से पहले वो दीवार पर लिख कर गए थे कि पूजा लड़का, जिसे अगले दिन देखने पर सबको यही लगता है कि दादाजी की आखिरी इच्छा है कि वो शाहरुख और पूजा का लड़का देखना चाहते हैं। जिसके बाद सब लोग पूजा को प्रेग्नेंट रहने के लिए प्रेशराइज करने लगते हैं। तो वही स्माइली अपनी शादी की बात करता है, तो अब्बू सलीम कहते हैं कि उनके पापा की अभी अभी डेथ हुई है और किसी की डेथ के बाद वो 6 महीने तक शादी नहीं करते। अब ये सुनने के बाद पूजा और ज्यादा टेंशन में आ जाती है, क्योंकि जब तक स्माइली की शादी नहीं हो जाती पूजा यहाँ से भी भाग नहीं सकती थी। इसलिए अब उसे उसी घर में रहना था शाहरुख के साथ। पूजा हमेशा डरी डरी रहती कि पता नहीं कब शाहरुख उसके साथ रोमांस करना स्टार्ट करे, लेकिन शाहरुख को पूजा में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। तो वही शादी के बाद पूजा डांस बार जा नहीं पा रही थी, जिसकी वजह से सोना भाई काफी ज्यादा परेशान थे। वो चाहते थे कि पूजा लौट कर आए, इसलिए वो पूजा को बार बार कॉल करके बुलाते, लेकिन पूजा उन्हें कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देती। एक्चुअली सोना भाई पूजा को इतना पसंद करने लगे थे कि अब वो उससे शादी करना चाहते थे। सोना भाई की पहले ही शादी हो चुकी थी और उनके 2 बच्चे भी थे, लेकिन सोना भाई अपनी वाइफ को डिवोर्स देकर पूजा से शादी करना चाहते थे। तो वही अब्बू सलीम का एक एडॉप्टेड बेटा है जिसका नाम है शौक्या, और शौक्या भी पूजा को पसंद करता है। वो उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन पूजा उसे भाव नहीं देती। एक दिन अब्बू सलीम परम को देख लेते हैं और उन्हें लगता है कि पूजा और परम बहुत से एक जैसे हैं। तभी वहां पर परम के पापा आते हैं और कहते हैं कि परम उनका बेटा है और पूजा उनकी बेटी, यानी कि वो दोनों भाई बहन हैं। परम के पापा कहते हैं कि परम कोई काम नहीं करता, इसकी वजह से वो लोग परम से ज्यादा बात नहीं करते। तो वही अब्बू सलीम की बहन जुमानी परम पर फिदा हो गई थी और वो चाहती है कि वो परम से शादी कर ले। अब जुमानी की बात करें तो वो सोना भाई की वाइफ है और सोना भाई उससे डिवोर्स लेना चाहते हैं ताकि वो पूजा से शादी कर सके। और अब जुमानी को परम पसंद आया है, इसलिए वो सोना भाई से डिवोर्स लेना चाहती है। ऐसे एक दिन पूजा शाहरुख को टीज करने की कोशिश करती है, जिसके बाद शाहरुख पूजा के साथ रोमांस करने की कोशिश करने लगता है। पूजा खुद को बचाने के लिए वहां से भागने की कोशिश करती है, तभी उसका विग निकल जाता है, जिसे देखकर शाहरुख समझ जाता है कि पूजा लड़की नहीं बल्कि लड़का है। अब परम उसे सब कुछ सच बता देता है कि उसे परी से शादी करनी है और अपने पापा का लोन भी चुकाना है। उसे पैसों की जरूरत थी, इसलिए उसने ये सब कुछ किया। शाहरुख जब परम की बात सुनता है तो वो उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। शाहरुख परम को बताता है कि वो गे है, उसे एक लड़का पसंद था, लेकिन उसके पापा ने उसका ब्रेकअप करवाया और वो चाहते हैं कि शाहरुख किसी लड़की के साथ शादी कर ले, और इसी की वजह से शाहरुख डिप्रेशन में चला गया था। लेकिन शाहरुख परम से कहता है कि वो चिंता ना करे, क्योंकि वो उसकी सच्चाई के बारे में किसी को भी नहीं बताएगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जुमानी परम को लेकर डेट पर जाती है। वहां पर वो परम को प्रपोज करने लगती है। ये सब परी देख लेती है और उसे लगता है कि परम उसे धोखा दे रहा है। एक्चुअली परी को परम पर काफी दिनों से डाउट था, क्योंकि परम के पास कभी उसे कोई ब्रा मिलती तो कभी उसे लिपस्टिक। ये देखने के बाद परी को ऐसा ही लग रहा था कि परम शायद कोई गंदा काम कर रहा होगा, और अब ये सब देखकर परी को पूरा यकीन हो गया था, इसलिए वो परम से नाराज होकर वहां से चली जाती है। तो वही परम शाहरुख के घर में काफी ज्यादा परेशान हो रहा था। वो एक दिन उल्टी करने लगता है और शौक्या को लगता है कि पूजा प्रेग्नेंट है,
वो जाकर घर वालों को बताता है कि पूजा प्रेग्नेंट है। ये सुनकर सब लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन शाहरुख बताता है कि पूजा प्रेग्नेंट नहीं है और ना ही वो प्रेग्नेंट हो सकती है क्योंकि उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है। ये सुनने के बाद परम के घर वाले पूजा का इलाज करवाने में लग जाते हैं ताकि पूजा प्रेग्नेंट हो सके। वो उसे झाड़ फूक वाले बाबा के पास लेकर जाते हैं ताकि वो प्रेग्नेंट हो पाए। पूजा इस सब से काफी परेशान हो गई थी और वो सोच लेती है कि वो यहाँ से भाग जाएगी। शाहरुख उसे कहता है कि वो दोनों गंगा जी में स्नान करने के लिए चले जाएंगे और तभी वहां पर पूजा डूबने का नाटक करे और वहां से भाग जाए। जैसा प्लान किया था वैसे ही पूजा और शाहरुख गंगा जी में स्नान करने के लिए जाते हैं और पूजा वहां से भाग जाती है और सबको ऐसा ही लगता है कि पूजा की डूबने की वजह से मौत हो गई। पूजा का जब अंतिम संस्कार चल रहा था तभी वहां पर सोना भाई आते हैं। सोना भाई को पता चल गया था कि पूजा यहाँ पर रहती है, इसलिए वो पूजा को ढूंढते हुए यहाँ तक चले आए थे। तो वही परम को पता चलता है कि आज परी की शादी है और ये सुनकर वो काफी ज्यादा शौक था। वो परी की शादी में पूजा बनकर जाता है और वहां पर डांस करता है, जिसके बाद वो सबको बताता है कि पूजा ही परम है। तभी वहां पर सोना भाई और अबू सलीम भी आ जाते हैं क्योंकि उन्हें भी पता चल गया था कि पूजा जिंदा है। वहां पर ये देखकर सब लोग शौक थे कि पूजा ही परम है। परम परी को बताता है कि उसने उसे कभी धोखा नहीं दिया, वो जो भी कर रहा था वो परी को पाने के लिए कर रहा था। जिसके बाद परम जयपाल से कहता है कि भले ही उसके पास पैसे नहीं है लेकिन वो परी से बहुत प्यार करता है और उसके लिए कुछ भी कर सकता है। जिसके बाद परम अबू सलीम से कहता है कि उसे अपने बेटे की बात एक बार सुन लेनी चाहिए कि वो क्या चाहता है। तो वही परम सोना भाई से कहता है कि उन्हें बस पूजा चाहिए थी। उन्होंने एक बार भी अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने नहीं सोचा कि उनके डिवोर्स के बाद उनके बच्चों का क्या होगा। उन्हें एक बार तो अपनी वाइफ और बच्चों के बारे में सोचना चाहिए था। जिसके बाद परम परी से कहता है कि वो आज भी उससे उतना ही प्यार करता है जितना पहले किया करता था। माना कि उसका तरीका गलत था लेकिन उसने जो कुछ भी किया वो परी को पाने के लिए किया। और ये कहकर परम वहां से चला जाता है। जिसके बाद परम घर आता है और जगजीत और स्माइली के साथ बैठकर यही सोच रहा था कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि ना ही उन्हें 50 लाख रुपए मिले थे और परी की शादी भी किसी और के साथ हो रही थी। लेकिन तभी उन्हें गाने की आवाज सुनाई देती है। एक्चुअली परी के पापा परी को लेकर वहां पर आते हैं। उन्होंने फैसला कर लिया था कि परी की शादी परम के साथ ही होगी। वो परम को एक्सेप्ट कर लेते हैं, जिसके बाद उन दोनों की शादी हो जाती है और यहीं पर ये मूवी एंड होती है। इसमें मेन लीड का नाम करम था लेकिन लास्ट तक आते आते मैंने उसे परम कर दिया था, लेकिन इस बात को इग्नोर कर देना। और अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।